बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ते में मेरे पास माश की दाल पड़ी हुई थी, थोड़ी सी बची हुई थी, तो वो मैंने ये देखे पराठों में डाल ली। तो मैंने कहा ये पड़ी रहेगी इतने दिन तो किसी ने खानी ही नहीं, तो फिर मैंने ये 2 पराठे बना लिए। तो अब मैं इसका नाश्ता करने लगी हूँ। ये अगले दिन की वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ मैंने चाय बना ली अपने लिए। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं, बुखार सा महसूस हो रहा है। मौसम ही कुछ इस तरह का है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा मेडिसिन खानी है तो एक रोटी खा लेती हूँ। खाली पेट तो मेडिसिन नहीं खा सकते। आज ही आप भी नाश्ता कर ले मेरे साथ। तो कल गए हुए थे हम अपने अंकल आंटी की तरफ, तो काफ़ी लेट हो गए रात को। हम फिर बच्चों को खाना भी खिलाना था। A few moments later. सो व्यूअर्स, मैंने 2 इसमें ट्रैक सूट लिए हैं, एक अपने छोटे बेटे के लिए और हस्बैंड ने अपने लिए एक लिया है। तो घर जाके आपको मैं इसका विजिट भी कराऊंगी। तो इसके बाद अपने बड़े बेटे के लिए लेना है। तो तोबा, इतनी ज़्यादा प्राइस अभी सर्दी नहीं आई है कि हमें 2 से 400 का ज़रा इसमें ना डिस्काउंट मिला। और यही जब 10-15 दिन बाद सर्दियाँ स्टार्ट होनी है तो ये इन्होंने 2500-3000 से कम नहीं है, लेकिन हमें 400 से 500 का इसमें डिस्काउंट मिला है मौसम की वजह से। तो अब चलते हैं घर। व्यूअर्स, फिर सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो फिर मैंने सोचा आहिस्ता आहिस्ता भी सर्दियों की शॉपिंग बच्चों की स्टार्ट कर दें, क्योंकि एकदम तो नहीं शॉपिंग होती, तो थोड़ी थोड़ी सी देखकर मैंने कहा चलें लेते जाएंगे जो जो समझ आती है। तो मैं ज़रा सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ही कुछ चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। उसमें ये होता है कि बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और ये जैकेट मुझे बहुत पसंद आई थी अपने बड़े बेटे के लिए, लेकिन उसे पसंद नहीं आई। वो कहता मम्मा मैंने नहीं लेनी। तो मैंने उसको स्पेशल वीडियो बना के भी डाली थी कि तुम देख लो, अगर तुमने ये लेनी है तो मैं तुम्हें ले देती हूँ। तो वो कहता मम्मा मैंने ये नहीं लेनी, मुझे बहुत ही ये पसंद आई थी। तो खैर उसकी चॉइस है, वो हमेशा मेरे साथ जाता है, जाकर अपनी ही चॉइस के वो कपड़े लेता है। तो बाकी मैंने अभी अपने बेटे के लिए एक आध सूट लिया और एक मेरे हस्बैंड ने लिया है। तो अभी और भी इनके कपड़े लेने हैं सर्दियों के, और अभी बड़े बेटे के भी लेने हैं। तो बस इसी तरह ही है। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे ट्रैक सूट लगे हुए थे, मुझे बहुत पसंद आए। तो उसको अपर को ऊपर वाले को पूरा नीचे करो ना, आगे हो और आगे हो, उधर चले अंदर। हाँ चलो बस यहीं पे मेरी तरफ करो, सही है। सो व्यूअर्स, ये मैं अपने छोटे बेटे के लिए मैंने ट्रैक सूट लिया है, क्योंकि आगे 10-15 दिन बाद सर्दी स्टार्ट हो जानी है और हमारी एक शादी भी है, तो वो भी हमने अटेंड करनी है। तो मैंने कहा चलें एक आध सूट ये ले लेती हूँ, जो पहना होगा पहन लेंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या, यानी कि सूरत हाल है। अभी कपड़े और लेने हैं, तो चलो सर्दियों में भी ये काम आ जाएगा। तो मुझे ये पसंद आया था तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। तो बहुत प्यारा कलर है, इसमें 3-4 कलर थे, ब्लैक भी था, ब्राउन था, डार्क ब्राउन था, ग्रे था। तो मैंने ये ग्रे वाला लिया। वीडियो में इसका इतना कलर वो नहीं आ रहा जो ओरिजिनल में ये कलर है। बहुत प्यारा ये कलर है, इसमें ब्लैक और येलो भी था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और ये है सुबह का टाइम। तो आज हम अपने घर की डस्टिंग से अपने काम के आगाज़ करने लगे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से भी मैं अपनी रूटीन शेयर करूं। तो रूम काफ़ी गंदा हुआ था, 2 दिन से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी, कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से तो काफ़ी गंदा हुआ था रूम। तो घर की साड़ी मैंने कहा सफाई करवाऊँ, ठीक से सफाई करें, काफ़ी गंदा हुआ है। तो आप लोगों से भी मैं शेयर करती हूँ।
पेज ढीला हो गया। सो व्यूअर्स, जैसे कि इस रूम का हमने सारा काम पहले कर लिया था और ये रूम का तो मेरा सारा काम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। और ये है एक मेरे कमरे में अलमारी जिसमें मेरे बर्तन हैं शीशे के, बहुत नाजुक, और ये बस रह गई थी साफ़ करने के लिए। तो आज मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। तो मेरी बेटी आई है, वो कह रही है कि आंटी चले मैं आपको ये सारा साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ध्यान से ये बर्तन निकालो क्योंकि बर्तन बड़े ये कीमती हैं और इसको मैंने यहाँ हिफाजत के लिए ही छुपाया हुआ है। तो बस ये हम यूज़ नहीं करते खिड़की, तो ज़ाहिर है यहाँ पे डस्ट बहुत आती है मेरे रूम में, आपको पता है। तो वो सारी खिड़की में इकट्ठी हो के तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो वैसे भी मुझे ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ना, ये मुझे चाहिए खाली। वो इसलिए चाहिए कि मैंने यहाँ पे अपने सारे सुपारे, कुरान पाक और यासीन वगैरह जो है वो रखनी है। तो मैं इसलिए इसको खाली कर रही हूँ। तो नीचे वाली जो है इसमें जितने बर्तन आएंगे शीशे के वो मैं यहाँ एडजस्ट करूँगी, बाकी प्लास्टिक के बॉल वगैरह वो मैं सारे निकाल लूँगी। तो ऊपर वाले पोर्शन में मैं सारे यासीन और सुपारे यहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगी। तो ये सारे पहले बर्तन निकालने के बाद इसकी अच्छे तरीके से सारी डस्टिंग करके तो फिर इसमें चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो वीवर्स, ऊपर वाला पोर्शन तो साफ़ हो गया, इसके सारे बर्तन निकाल लिए हैं और उसको साफ़ करके अच्छे से क्लीन किया है क्योंकि यहाँ पे सुपारे और कुरान पाक रखना था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसकी बहुत टेंशन थी। तो मेरी ये चीज़ें सुपारे यासीन 2 जगह पे पड़ी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो हालांकि मेरे पास कुरान पाक की रेल भी है, लेकिन मैं इसे किसी अलमारी में या किसी बॉक्स में शिफ्ट करना चाह रही थी। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि घरों के काम ख़त्म नहीं होते, कोई ना कोई काम निकला होता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अभी फिर फ़र्द मेरे रूम में जो अलमारी है बर्तनों की, तो मैं एक्स्ट्रा बर्तन निकाल लेती हूँ, ज़रूरत वाले यहाँ पर जो कीमती हैं वो शिफ्ट कर देती हूँ। और मैं ऊपर वाली सबसे पहले वाले जो पोर्शन है वहाँ पे मैं ये चीज़ें कुरान पाक और अपने यासीन वगैरह रख दूँ। और ये शुक्र है यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब मैं बेफिक्र हो गई हूँ। ये रह गए हैं बर्तन अभी और निकालने, नीचे वाले उल्टे सीधे रखे हुए हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि घर मेरा बहुत छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे सामान लाना तो बहुत मुश्किल है। जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने शिफ्टिंग जब की थी तो यहाँ पे मेरा फर्नीचर वगैरह नहीं आ रहा था, तो वो मुझे सारा सेल करना पड़ा क्योंकि इस घर की सीढ़ियाँ बहुत छोटी हैं। तो जिस वजह से यहाँ पे मैं कोई चीज़ नहीं लेकर आ सकती। तो ये इसी तरह मेरे बर्तन कोई कहीं पे पड़े हैं, कोई गैलरी में पड़े हैं, कोई कहीं पे। तो बहुत सारे बर्तन मेरे टूट चुके हैं इसी वजह से, घर छोटे होने की वजह से और सीढ़ियाँ छोटे होने की वजह से कि मैं कुछ यहाँ पे ला के रख नहीं सकती अपने बर्तनों को सेव करने के लिए। तो इसी तरह बस मेरा ये मसला है। तो एक ऊपर भी अलमारी इसी तरह सेम बनी हुई है ऊपर वाले रूम में। तो ऊपर भी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, पत्थर के और चीनी के मेरे जो सेट वगैरह हैं वो रखे हैं। मैं पतीले मेरे कहीं पड़े हुए हैं, नॉन स्टिक के बर्तन मेरे कहीं हैं, इसी तरह ही बस। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये ग्लास वगैरह रखूँगी, सिर्फ कीमती चीज़ें, और बाकी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से मैं निकाल दूँगी ताकि यहाँ पे ज़रूरत की जो डेली की चीज़ें हैं वो इस्तेमाल वाली यहाँ पे आ जाए। सो व्यूअर्स, खिड़की की तो हो गई मेरी सेटिंग। देखें सारी मैंने शीशे के जो जितने गिलास थे वो मैंने यहाँ रख दिए, ये नीचे, और नीचे मैंने बोल वगैरह और प्लेटें थी जो बस वो मैंने रखी, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी हैं। तो मेरे कुरान पाक और यासीन वगैरह भी हो गई हैं इसमें सारी शिफ्ट और सेफ हो गई हैं। ये सबसे बड़ी बात थी, शुक्र अल्लाह का। तो अब रूम की रह गई सफाई, और बस इसकी सफाई करके अच्छे से रूम में पोछा लगाना है। तो फिर यहाँ पे बर्तन एक साइड पे मैट्रेस बिछा दूँगी। तो देखें कितनी आसानी हो गई है क्लीन उठाने के बाद कि आराम से यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं और पोछा लगा के रूम हो जाता है साफ़, और बैठने में भी सुकून आता है, इतना ठंडा ठंडा। सो व्यूअर्स, रूम की तो हो गई है सारी अच्छे से, सारी दोबारा से डस्टिंग हमने की है, सारी यहाँ सफाई की, और बर्तन मेरे रह गए थे वो भी मेरे सारे धुल गए हैं, और कुरान पाक यासीन वगैरह भी शिफ्ट हो गई हैं अलमारी में और सेफ़ हो गई हैं। और शुक्र अल्लाह का, सारा
काम मेरा डन हो गया। अब रह गया किचन का हमने काम करना है और पानी पीने वाला भरना है, वो भरने वाला है, कुछ बर्तन धोने वाले हैं। तो सो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो व्लॉग यहीं तक था और मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।